नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड है वो गैलेक्सी क्यों होता है। अभी आपने गैलेक्सी जो मशीन आता है उसके बारे में सुना होगा कि हमारे पास कोई रफ स्टोन आता है, उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो हमें कैचअप करनी है, तो उसलिए हम डायमंड में गैलेक्सी करवाते हैं। तो भैया हमारे पास कोई भी रफ डायमंड आ गया, उस पर हमें मैन्युअली प्रोसेस नहीं करनी है, उसमें हमें टेक्निकल अभी जो इम्प्योरिटीज़ है वो हमें कितनी पकड़ के दी है भाई मशीन ने, वो हम देखेंगे। उसके बाद उसका क्यूसी करेंगे। क्यूसी यानी कि क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेकिंग भी हम कह सकते हैं। क्वालिटी चेकिंग हो गया, उसके बाद हम डायमंड का प्लानिंग करते हैं। अभी डायमंड का प्लानिंग है, उसमें हम क्या करते हैं कि भैया अपने हिसाब से जो अच्छा वाला बढ़िया वाला डायमंड बिठता है वो बिठाते हैं। जो पॉलिश डायमंड डायमंड के भीतर बिठता है वो हम बिठाते हैं, और उसमें भी हम चेक करते हैं कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ जो इंडिकेट होती है वो कहाँ पे आती है। भैया हमें जो क्लीन एकदम हम कह सकते हैं कि बढ़िया क्वालिटी वाला VS1 VS2 क्वालिटी वाला डायमंड चाहिए, तो उस हिसाब से हम डायमंड का प्लानिंग कर सकते हैं। अभी कोई मान लीजिए हमारे पास 20 सेंट का डायमंड है और उसमें हमें 7 से 8 सेंट का डायमंड बिठाना है, वो भी हम इम्प्योरिटी के साथ बिठाने वाले हैं, तो वैसा भी डायमंड हम अपने हिसाब से बिठा सकते हैं। और उसमें से 2 डायमंड चाहिए, 3 डायमंड चाहिए, वो भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी ये जो सारी की सारी प्रोसेस होती है वो सरीन एडवाइज़र 5.3 के भीतर होती है। उसमें डायमंड का हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग होने के बाद उसका कटिंग आउट करते हैं, और उसके बाद जो रिकट आती है उसमें हम एक्टिव पार्ट करके फिर से उसका प्लानिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोसेस रिपीट होती है, और उसके बाद जो हमें क्राफ्ट मिलते हैं उसका हम डायरेक्टली 4P करा के उसका मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। और उसके बाद अभी आप जो देख रहे हैं वैसे हमें पॉलिश डायमंड मिलते हैं। अभी ये पॉलिश डायमंड आप जो भी जितने भी देख रहे हैं वो सारे के सारे हमने गैलेक्सी करवा के ही निकाले हैं। यानी कि जो गैलेक्सी मशीन का यूज़ करके उसमें से हमें डायमंड है उसका हमने स्कैनिंग करवाया है। स्कैनिंग करवाने के बाद उसमें जो आगे की प्रोसेस आती है वो सारी की सारी हमने की है। उसमें एक्टिव हार्ट भी किया है, उसकी लेसर सोइंग है वो भी की है, उसका पाई कटिंग आया है वहाँ पे पाई कटिंग भी किया है। उसके बाद लेसर सोइंग है वो तो हमने तो सबको करवानी ही पड़ेगी। अगर आप मैनुअल मार्किंग करते हैं तो भी आपको लेसर सोइंग तो करवानी ही पड़ेगी। वैसे ही ये गैलेक्सी है उसमें आपको लेसर सोइंग तो करवानी ही पड़ेगी। जो लेसर सोइंग हो गया उसके बाद हम डायमंड है उसके आगे की प्रोसेस करते हैं। लाइक उसका हमें भैया एक बार नंबर चेक करवाना पड़ता है कि ये बढ़िया ही है, डायरेक्टली 4P में जाएगा या नहीं जाएगा। अभी ये डायमंड डायरेक्टली 4P में तो चला गया, तो उसमें क्या हो गया, आपको मैनुअल मार्किंग की कुछ प्रोसेस नहीं आएगी और एसोटमेंट की भी प्रोसेस नहीं आएगी, लेकिन एक चेकिंग की प्रोसेस आएगी। वो भी कोई भी डायमंड आप फाइनलाइज कीजिए उसमें तो चेकिंग की प्रोसेस तो रहेगी ही। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होने के बाद हमें डायमंड है वो गैलेक्सी मिलता है, और डायमंड जो है उसमें हम गैलेक्सी आगे कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी भिन्न प्रोसेस आती है जिसके बाद हम डायमंड गैलेक्सी का मशीन का यूज़ करके भी अपना आगे का डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस आ गई वो क्राफ्ट के लिए सीमित है कि क्राफ्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, उसके लिए सीमित है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस आती है वो तो भिन्न ही आती है।